देखिए, सबसे पहले सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, कि सोचने से नहीं मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी पड़ता है साथियों, मंजिल को पाने के लिए चलना भी पड़ता है मंजिल को पाने के लिए। देखिए, जो बीत गया है कल, वो आज नहीं होता। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। आज नौजवान संघर्ष करने निकले हैं, और अगर आप सबने साथ दिया तो आप यकीन मानिएगा कि हमारे समाज के सर पे ताज भी आएगा, लेकिन उससे पहले हमें संघर्ष करना पड़ेगा। आखिर मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को, मूवमेंट के एक छोटे से सिपाही को इस मार्च को निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बात भी आप सभी को जानना पड़ेगा। क्यों हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से पैदल दिल्ली के जंतर मंतर जा रहे हैं? ये इसलिए नहीं है कि हमारे पास साधन नहीं है, ये इसलिए है कि हम अपने समाज को जोड़ने निकले हैं। हम उन जमीनी कार्यकर्ताओं को जोड़ने निकले हैं जिनमें आज हमारे नेताओं की वजह से मतभेद उत्पन्न हो चुके हैं, जो आज मनुवादी व्यवस्था से नहीं लड़ रहे हैं। वो आज जिसके खिलाफ बाबा साहेब अम्बेडकर जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़ते थे, वो आज उनसे नहीं लड़ रहे हैं। वो आज अगर लड़ रहे हैं तो अपनी ही विचारधारा के लोगों से लड़ रहे हैं, जो लोग अलग अलग पार्टी और दलों में हैं। और हम लोग जमीन पे इसलिए निकले कि भाई एकजुट हो जाओ। दुश्मन तैयार बैठा है आपकी पूरी मूवमेंट को खाने के लिए। क्या बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां इसलिए दी थी कि आप इस मूवमेंट को बड़ी आसानी से दुश्मन के हाथ में सौंप दो? क्या मान्यवर कांशीराम साहब ने घर, परिवार, धन संपत्ति सब कुछ त्याग दिया? उन्होंने कभी शादी नहीं की इसलिए कि आप लोग उनकी मूवमेंट को बहुत आसानी से त्याग दो, दुश्मन के हाथों में दे दो। हम लोग ये बताने जमीन पे निकले हैं कि आपकी आजादी के मात्र 14 से 15 महीने बचे हैं। अगर आज भी आप लोग एकजुट नहीं हुए तो मुझे नहीं लगता कि 2024 के इलेक्शन के बाद शायद कभी आपको ये मौका भी मिलेगा कि आप अपने नेताओं को एकजुट कर लें। क्या हम फिर से किसी जितेंद्र मेघवाल का इंतजार कर रहे हैं जिसकी मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है? क्या हम आज भी छोटे से मासूम इंद्र मेघवाल का इंतजार कर रहे हैं जिसका मटका छूने पर हत्या कर दी जाती है? क्या हम आज भी पुनः किसी एक मनीषा वाल्मीकि का इंतजार कर रहे हैं जिसको रात के 2:30 बजे कूड़े करकट के साथ जला दिया जाता है? क्या हम आज भी इस प्रदेश के अंदर एक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया गया का हम उस घटनाओं को दोबारा इंतजार कर रहे हैं? अगर ये घटनाएं आज भी समाज के साथ हो रही हैं तो विरोधी तो जिम्मेदार है, लेकिन इनका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो समाज के नेता भी हैं, जो लोग अलग अलग पार्टी और संगठनों में बटे हुए हैं। मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या बिखरा हुआ समाज कभी शासक बन सकता है? क्या बिखरा हुआ समाज देश की सत्ता में स्थापित हो सकता है? इसी मध्य प्रदेश की धरती जहां से 2003 में इतनी बड़ी क्रांति ने जन्म लिया था, आज वही धरती इस नीले झंडे के नीचे एक विधायक रखने की औकात नहीं रखती है। हम किस मुखालफत में खो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या मान्यवर कांशीराम साहब ने जो त्याग किया, वो जो इस मूवमेंट को यहां तक लेके आया, वो इसलिए कि आज हम लोग बिखर जाएं? और आज बड़े गजब की बात देखिए कि मेरे ऐसा नौजवान, जो लोग हमारी इस यात्रा को, हमारे इस संकल्प को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे सिर्फ इतना कहेंगे कि भाई, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, आप तो अपने हो। हमारा आंदोलन पवित्र है, और जो आंदोलन पवित्र होता है ना तो उसे गैर रोक सकता है, ना उसे अपना रोक सकता है। इस बात को याद रखिएगा। मैं यहाँ एक नज्म के साथ उनको कहना चाहूंगा कि हार जाऊंगा मैं, सोचना छोड़ दो। हार जाऊंगा मैं, सोचना छोड़ दो। ख्वाब टूटूंगा ये देखना छोड़ दो। इस मिशन के लिए जा भी कुर्बान है, रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो। रुक मैं सकता नहीं, रोकना छोड़ दो। कि राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, कि राह के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त अगर अभी आपका है तो साहब क्या हुआ, संघर्ष कर रहे हैं ना, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा।